अस्सलाम वालेकुम। अबसार आलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और नून लीग के दौर में चेयरमैन पैमरा भी रहे हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से होशरुबा इंकशाफात किए हैं, गंदी वीडियोस का तस्करा उसमें किया है और किस तरह से वो बता रहे हैं कि खुद जनरल बाजवा ने कुछ सहाफ़ियों को इन वीडियोस के हवाले से बताया और क्या कुछ कहते रहे कि ये काम किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, ख़वातीन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से अबसार आलम साहब ने तफसील से एक कॉलम लिखा है। इसकी बहुत तफसील है, उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। इसमें मैं जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो आपके सामने रखता हूँ और किस तरह से अबसार आलम साहब बता रहे हैं कि ये वीडियोज़ और ख़वातीन का इस्तेमाल, हत्ता कि उसमें टीवी एंकर्स को क्या कहा जाता था, ख़वातीन एंकर्स को उनसे किस तरह से काम लेने की कोशिश होती थी। फिर ये तो बहुत पुरानी बातें भी कर रहे हैं, यानी 2014 की, जबकि जनरल राहील शरीफ का दौर था, उस हवाले से भी कर रहे हैं। अगरचे नाम जो है उसमें शुरू में इन्होंने सिर्फ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का लिया है और टाइटल है इसका वीडियोस का धंधा, कौम की बेटियां एक कर्बनाक हकीकत। अब इसमें वो बता रहे हैं कि जनरल बाजवा खुद बताते थे कि जनाब हम ये इस तरह वीडियोस हमें गैर अखलाकी बनानी पड़ती हैं और फिर हमें यानी उसको इस्तेमाल में लाना पड़ता है। अब सारा उनकी बकौल कि वो लोगों को चाहे आप ब्लैकमेल कहें वो करने के लिए या इसको ये नाम दे दें कि काम निकलवाना है उनसे, कोई बात नहीं मान रहा उसके लिए करते हैं। आगे वो किसी खातून एंकर का हवाला देते हैं, नाम भी लिखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने लिखा है इसमें और ये भी बताया है कि जनाब एक मेल एंकर जो थे और बड़े सीनियर थे उन खातून कहा गया कि उनके साथ कोई आप इस तरह की कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो तस्वीर वो हमें दें, आपकी तस्वीर सामने नहीं आएंगी। फिर अफसार आलम साहब ये भी लिखते हैं, अभी तक का एड्रेस लिखते हैं इस्लामाबाद का कि एक इस्लामाबाद के सेक्टर में फलां गली में घर है, ऊपर कोई और यानी दफ्तर था, नीचे कुछ और दफ्तर था, प्रॉपर्टी का दफ्तर था और वहाँ पर जनाब इस तरह पूरे मुल्क से जो लड़कियाँ इस्लामाबाद में पढ़ने आती थीं उनसे क्या काम लिए जाते थे, इस तरह यही वीडियोस का उनको नशे पर लगाकर सिगरेट और पता नहीं क्या क्या नशे देकर उसके बाद दीगर नशों पर लगाकर आहिस्ता आहिस्ता उनसे काम लिया जाता था। कोई छोड़ नहीं सकती थी फिर इस काम को, बेचारी आम घरों की लड़कियां होती थीं, वो किस तरह से एक आम सा आदमी जो रियल एस्टेट में सिर्फ एक प्रॉपर्टी के दफ्तर में चाय पेश करने वाला चपड़ासी, उसके पास चंद ही सालों में दौलत कितनी रेल पिल कैसे हो गई, लंबी लंबी गाड़ियां कहाँ से आ गई, इस मकरू शख्स को इसका घर का कब्जा इस तरह के कभी कामों के लिए किसने दिया, ये सारा कुछ देखना चाहिए। फिर वो कहते हैं जी 2014 से ये था, उसमें जहांगीर तरीन भी मामला तय करने के लिए आते थे। जहांगीर तरीन अपने घर की पिछली तरफ से इस घर में मीडिया की नज़रों में आए बगैर राजदारी से दाखिल हो जाते थे। फिर अफसार आलम साहब जी कह रहे हैं जी आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर पर लाजिम है कि इस मकरूह शख्स के बारे में इस्लामाबाद में तफ्तीश करके इसको भी देखें और इन चीज़ों को देखें क्या होता रहा है, क्या कुछ होता रहा है। अब जो बातें लिख रहे हैं जनरल कमर जवेद बाजवा को ख़ास तौर पर उन्होंने कोट किया है, तो मैं सिर्फ ये सवाल इसमें उठा रहा हूँ कि मरियम साहिबा तो कहती हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, यानी सबूत हैं तो जनरल फैज़ के वाले से हैं, बाजवा साहब के नहीं, जबकि खुद कहती हैं 28 नवंबर से पहले तो हमारी हुकूमत नहीं थी। उस वक्त उन्होंने कहा यानी उससे पहले जनरल बाजवा ही हर चीज़ कंट्रोल कर रहे थे, मगर अचानक क्या हो गया, क्या जनरल बाजवा की तरफ से पैगाम आ गया कि जी फिर सारे राज फिर मैं बताऊंगा, क्या अब भी कोई वीडियोस का मामला ऐसा है, कोई ऑडियो वीडियोस का मामला इस तरह का है। इमरान खान साहब की हमने देखी कि ऑडियोज आई, इमरान खान साहब कहते रहे, डीप फेक वीडियोस बनाई गई, उनको थ्रेट किया गया कि आप जनाब प्ले बॉय थे, तो इमरान खान साहब ने कहा हाँ मैं था। फिर आपने देखा ऑडियोज का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, फिर वो सिलसिला रोक दिया गया। मरियम साहब भी कहती हैं उनके पास बहुत सी वीडियोज हैं, हासिल सर्विस लोगों की हैं और वो कह चुकी हैं जब मियां नवाज शरीफ साहब कहेंगे तब वो सामने लाई जाएंगी। तो ये कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन इसको इस्तेमाल करता रहा है। अब अफसार आलम साहब ने तो सिर्फ बाजवा साहब का जिक्र किया, लेकिन मरियम साहब खुद कहती हैं कि उनके पास हैं। तो ये किस तरह से होगा, क्या होगा, क्योंकि अब बहुत से शुको शुबात हैं कि क्यों नून लीग, नवाज शरीफ साहब खुद जलसों में कहते थे कि जनाब ये सारा कुछ बाजवा साहब ने किया है, ये आपने सारे काम, आपने ये सारा कुछ आपकी वजह से। लेकिन एक्सटेंशन लेने के बाद क्या हुआ, और ये बात खुद अफसार आलम साहब भी लिख रहे हैं कि एक्सटेंशन के बाद उन्होंने ये बात जस्टिस साकिब निसार से कही और फिर मीडिया के कुछ नुमाइंदों को बताया और वो तलत हुसैन साहब का नाम भी लिख रहे हैं इस सारे मामले में। तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है और लगता है कि अब मौजूदा आर्मी चीफ से फरमाइशें कह लें या मुतालबात कह लें वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं उनसे मुतालबात हैं कि जनाब आप देखें कोई कार्रवाई करें, कहीं उनको कहा जाता है कि जी ये जितने कारोबारी लोग हैं वो आते हैं और वो आकर इसहाक डार साहब के साथ बिठाकर उनको कहना पड़ता है आर्मी चीफ को कि जी
ठीक हो जाएंगे हालात, डिफॉल्ट नहीं होगा। अब पता नहीं सागडार उनको क्या ब्रीफिंग देते रहते हैं, अब तक IMF के साथ मामला नहीं तय हो सके। तो बड़ा दबाव आ रहा है मौजूदा आर्मी चीफ पर, हर तरफ से आ रहा है कि जी ये करें वो करें। क्या अब वो जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? इमरान खान साहब तो पहले आदमी हैं, नून लीग तो अभी तक कह रही है नहीं बाजवा साहब का नाम नहीं लेना, कि पहले खुद लेते थे। इमरान खान कह रहे हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इस तरफ नून लीग नहीं आती, बात ही नहीं करती, PDM बात नहीं करती। तो अब्सार आलम साहब इस बारे में लिख रहे हैं, और अगर वो इस हवाले से इमरान खान के साथ भी कुछ जोड़ रहे हैं तो फिर तो PDM को या नून लीग को इस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए। वो तो कहें कि हाँ जी जनरल बाजवा से पता किया जाए क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ों के बारे में वाज़ेह हो। बाजवा साहब खुद आप जानते हैं, जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा कि जी इनमें कोई सलाहियत नहीं थी, हमने इनको पकड़ पकड़ चलाया। कभी ये बात कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट रहती तो, या ये उनकी तहरीक इंसाफ रहती तो मुल्क को नुकसान हो जाता। तो यानी इमरान खान ने उसके बाद कहा कि तो एडमिशन है कि उन्होंने ये रजीम चेंज किया, सारा कुछ किया। फिर आप देखिए शानदाना गुलजार साहिबा MLA तहरीक इंसाफ की, वो ये बात करती हैं कि एक्सटेंशन के बाद खुद PDM के लोगों ने उनको वाजे कहा कि अब देखना, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने कोई पागल है कि उनको एक्सटेंशन उन्होंने एम ही दे दिया बाजवा साहब को, देखना अब तुम्हारी कहानी खत्म है। और उसके बाद फिर काम शुरू हो गया। तो वो रंजीदा होकर कहती हैं कि सबको पता था, सिर्फ हमें नहीं पता था। तो क्या इन चीज़ों को भी देखा जाएगा? अब वो ये सब कह रहे हैं अब्सार आलम साहब कि वीडियो ऑडियोज, ये वीडियो और उसमें ख़वातीन का इस्तेमाल, हत्ता कि फीमेल एंकर्स का इस्तेमाल, उनको ऑफ़र देना, और वो खातून जो है उसने इनकार किया, उसको पैसे की भी ऑफ़र हुई, उसने फिर भी इनकार किया, और फिर उसको दोबारा जब ऑफ़र हुई तो उसने बड़े गुस्से का इजहार किया कि ये नहीं हो सकता, मैं इस तरह काम नहीं कर सकती। उनको कहा कि जी ये खिदमत है, आप पैसे भी, आप बड़ी तरक्की भी करेंगी। फिर कोई ऐसा काम हुआ कि वो कोई उसके बाद उनको चैनल में हटा दिया गया, या उस तरह से काम फिर मिलना मुश्किल हो गया। तो ये सब वो कहानी अब्सार आलम साहब के बकौल एक चीज़ उन्होंने लिखी है। मैं आपको शुरू के चंद जो जुमले हैं या पैरे हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। लिखते हैं, एक्सटेंशन लेने के फौरन बाद जनरल बाजवा ने 2020 के शुरू में चंद एंकर्स को बुलाकर बताया कि एक मुलाकात के दौरान मैंने चीफ जस्टिस साकिब निसार को एक वीडियो दिखाई जिसमें एक खातून एक सफारतकार से ऐसी गैर अखलाकी हरकत कर रही थी जो आम हालात में नाकाबिले दीद और नाकाबिले दाद हैं। अब ये खुद कह रहे हैं, अब सालम साहब कह रहे जी कि ये जनरल बाजवा ने कहा, जनरल बाजवा ने साकिब निसार को बताया कि देखें हमें कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दूसरों से राज उगलवाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। साकिब निसार इस वीडियो में खातून की कौमी खिदमत के लिए दी गई कुर्बानी को देखकर जनरल बाजवा की अहलियत और काबिलियत से बहुत मुतासिर हुए। बाजवा और साकिब के दरमियान गुफ्तगू गैर संजीदगी, बेहिसी और अखलाकी गिरावट की इंतहा तो है ही, लेकिन जब इस तरह की गुफ्तगू वक्त के चीफ जस्टिस जो बुनियादी हुकूक और आर्मी चीफ जो कौम की जान माल इज्जत के मुहाफिज होते हैं के दरमियान हो रही हो और इसका फखरिया जिक्र आर्मी चीफ बजाते खुद एंकर्स के सामने करे तो ये काफ़ी कर्बनाक हकीकत बन जाती है जिससे किसी भी हसास इंसान का आंखें चुराना नामुमकिन नहीं, बल्कि किसी भी हसास इंसान का आंखें चुराना मुमकिन नहीं। जनरल बाजवा के साथ उस मीटिंग में सीनियर साफ़ी और पाकिस्तान के पहले टीवी एंकर सैयद तलत हुसैन भी मौजूद थे। तलत ने मुझसे बात करते हुए इस वाक़े को कंफर्म किया और तलत ने इसका जिक्र अपने एक वीलॉग में भी किया है। जनरल बाजवा ने जिस कारनामे का जिक्र किया, क्या यह वाहिद वाक़या है या एक स्ट्रेटजी है? इस तरह की कौमी खिदमत के लिए जिन ख़वातीन से कुर्बानी ली जाती है वो पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की हैं? उन ख़वातीन का मुस्तक़बिल क्या है? क्या इस तरह घिनौने और गलीज़ मनसूबे के हमारे आइन, कानून, कल्चर, अखलाक, मज़हब में गुंजाइश है? आइए ज़रा इस बात को खोलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं ताकि आवाम को भी पता चले कि क्या होता है, किस तरह से ये मामलात चलते हैं, कौन कौन इसमें मुलव्वस होता है। फिर इस पर वो सारी बात आगे तफसील से लिखते हैं और इसकी कहानी वो फिर आगे सारी बयान करते हैं, जिसका मैंने आपसे जिक्र कर दिया है, उसका खुलासा बयान कर दिया है। तो अब देखते हैं कि इसमें PDM क्या करती है, क्योंकि वो तो जनरल बाजवा साहब का नाम भी नहीं लेना चाहते। और फिर ये कि जी इमरान खान साहब के हवाले से आप देखें, खुद जनरल बाजवा साहब कह चुके हैं आफ्ताब इकबाल साहब को कि मैंने खुद इसकी टेप्स बनाई हैं इमरान खान की, मेरे पास हैं। फिर मैं और बड़े गुस्से में थे, आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि जी मैंने उनको कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी गलत आप बात कर रहे हैं, ये तो सारी आपके खिलाफ जाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास हैं, ये मेरे खिलाफ बोलता है इमरान खान। तो बाजवा साहब तो खुद एडमिट कर चुके हैं कि टेप्स का और ये सारा कुछ। तो ये अब देखना होगा कि कहीं मरीम नवाज साहिबा कहती हैं उनके पास टेप्स हैं, हाजिर लोगों की हैं, और मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई। कभी कैप्टन सफदर साहब कहते हैं मैंने वीडियोस देखी हैं, कोई कहीं गिरा हुआ है, कोई कहीं गिरा हुआ है, बाथरूम में गिरा हुआ है। तो ये कितनी वीडियोस हैं, किस किस के पास हैं, कब कब वो की जाती हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अब्सार आलम है, PDM की इस वक्त हुकूमत है, वो ये सवाल उठा रहे हैं, जनरल बाजवा का वो नाम ले रहे हैं, पुराने दौर की बात कर रहे हैं। उस वक्त मैंने बताया जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ थे,
तो ये तो अब इनकी हुकूमत है। अब देखते हैं कि सिर्फ ये जनरल फैज़ हमीद की तो बात की जा रही है, लेकिन बाकी ये जो मामलात हैं इसका क्या होगा। और ये हुकूमत जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से चलाई जा रही है, क्या ये भी ऑडियो वीडियोस के तहत चल रही है? कौन इसको चला रहा है, कौन इसके पीछे है? और ये हुकूमत फिर क्यों जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं कुछ कर रही, नहीं कोई बयान दे रही, जबकि माजी में इल्ज़ामात उनके बारे में खुद ही लगाते रहे? ये रिजीम चेंज में सारा क्या किरदार है, ये ना खुल जाए, इस वजह से ये सब कर रहे हैं कि बाजवा साहब का नाम ना लिया जाए। को वादे वईद करके किस तरह से आए, किस तरह किसका क्या किरदार था। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि वाज़ेह हो सकती हैं अगर कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हर चीज़ सबके सामने लाई जाए। साइफर वाला मामला भी हो सकता है, लेकिन अगर तो इस हुकूमत के हाथ साफ हैं तो फिर तो ये हुकूमत आगाज़ करें। मगर ये हुकूमत लगता है कि इन चीज़ों से भाग रही है। शायद क्या पता कि उन ऑडियो और वीडियोज़ का भी हाथ हो इस हुकूमत के आने में। जो कुछ सिंध हाउस में हुआ है, जो जिस तरह से दीगर मामलात हम देख रहे हैं हुए हैं, तो उनमें मुस्तफ़ा खोकर साहब कहते हैं गुड़ हमने डाला, कुछ बाहर से डाला गया। तो वो गुड़ भी था, ऑडियो वीडियोस भी थी, क्या कुछ था उसमें। तो अब भी ये हो रहा है। साकिब निसार साहब भी कहते हैं कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया, ऑडियोज़ का मामला। अब ये तो हमने देख लिया है ऑडियो और वीडियोज़, और वो मुसलसल कभी किसी की आ जाती है मार्केट में। और हमने देख लिया कि जो आपस में प्राइवेट गुफ्तगू है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब अगर किसी से बात कर रही हैं किसी खातून से, तो वो भी ऑडियो जो है वो लीक हो रही है। हर तरह का कोई प्राइवेसी नहीं रह गई। तो देखते हैं कि ये हुकूमत इसके पीछे जाती है कि आखिर कौन कौन इसके पीछे है। ये गंदी वीडियोज़ का, गैर अखलाकी वीडियोज़ का ज़बरदस्ती बनवाना, उनको इस्तेमाल करना। तो अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।